हेलो। अगर आप उत्तर प्रदेश के फ्री कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो बहुत सही जगह आए हैं। अगले कुछ मिनटों में हम पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये सब इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे, अरे ये तो बहुत सिंपल था। तो मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि भाई इस फ्री कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई करें तो करें कैसे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एकदम आसान भाषा में। देखिए, किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है सही वेबसाइट पर जाना। गलत जगह गए तो सारी मेहनत बेकार। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें जाना कहाँ है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ ये दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। पहली है backwardwelfareup.gov.in और दूसरी है obccomputretraining.upsdc.gov.in। मेरी सलाह है कि आप इन्हें कहीं लिख कर रख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। याद रहे, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। चलिए, अब जब हमें सही रास्ता पता चल गया है तो सीधे चलते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर। हम इसे एक एक स्टेप में तोड़कर समझेंगे ताकि कोई भी गलती होने की गुंजाइश ही न रहे। स्क्रीन पर जो स्टेप्स दिख रहे हैं, यही है पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की बुनियाद। देखने में सिंपल लग रहे हैं और हैं भी। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं कि करना क्या है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्टर का बटन ढूंढिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए अपना आधार नंबर डालना है और फोन पर आए ओटीपी को एंटर करना है। जैसे ही ये हो जाएगा, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसे आराम से ध्यान से भरें और आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। हो गया। अरे रुकिए, सबमिट बटन दबाने से पहले एक सबसे जरूरी काम बाकी है। अपनी भरी हुई हर जानकारी को 2 बार, बल्कि मैं तो कहूंगा 3 बार चेक कर लें। नाम की स्पेलिंग, पता, फोन नंबर, एक छोटी सी गलती भी बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है, तो तसल्ली से सब कुछ रीचेक करें। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया की सबसे जरूरी बातों पर एक आखिरी नजर डाल लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बस ये 3 बातें याद रखनी है। पहला, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। दूसरा, अपना आधार कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल फोन अपने पास रखें, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। और तीसरा, फॉर्म भरते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हर डिटेल को ध्यान से भरें। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में अपने लिए एक नया रास्ता बनाने का पहला कदम भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस एक कोर्स के साथ भविष्य के लिए कौन से नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। सोचिएगा जरूर।